कोरोना की भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 2 दिनों में कोरोना के 503 नए केस सामने आ चुके हैं। दून अस्पताल में 66 कोरोना पॉजिटिव कैदी भर्ती हैं। राज्य में अभी तक 2775 एक्टिव केसेस हैं। देहरादून में 419, हरिद्वार में 907, नैनीताल में 447 एक्टिव केसेस हैं। उधम सिंह नगर में 701 एक्टिव केसेस हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक राज्य में 70 मरीजों ने जान गंवा दी। तो आंकड़ा हम लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, पहले ये सोचा गया कि शायद उत्तराखंड में इतने मामले नहीं आएंगे और अलर्ट मोड पे रहे भी, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लगातार मामले बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब क्या तैयारियां हैं, क्योंकि संजीदगी और गंभीरता दोनों उतनी ही है अभी। बिल्कुल जीनत, जो बात आपने कही कि पहले लगता था कि उत्तराखंड के हालात बेहतर है, यहाँ पर स्थितियां ना बिगड़े, लेकिन अब वही बात यहाँ पर बिगड़ती जा रही है। धीरे धीरे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले 2 शनिवार और रविवार गुजर चुके हैं जब लॉकडाउन रहा बड़े शहरों मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स में, और अब एक और शनिवार रविवार आएगा, इसमें भी दोनों लॉकडाउन रहेंगे, सभी 4 के 4 मैदानी जिले। लेकिन अब जो नंबर बढ़ता जा रहा है, पिछले 2 दिन में अगर आप देखेंगे तो 250 केसेस है। इससे पहले 400 साढ़े 400 केसेस एक सिंगल डे पर आए थे। तो अब चिंता इस बात की है कि चाहे देहरादून हो, नैनीताल हो, उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, वहां पर व्यवस्थाओं को कैसे और दुरुस्त किया जाए। क्योंकि अब जैसे अगर केसेस बढ़ते हुए आएंगे तो आपको आइसोलेशन सेंटर्स की जरूरत उतनी ज्यादा पड़ेगी, आपको क्वारंटीन सेंटर्स की जरूरत उतनी ही ज्यादा पड़ेगी। और अब कहीं ना कहीं देखने को आया है जीनत की कहीं लोकल जो ट्रांसमिशन है वो शुरू कोरोना का हुआ है। इस वक्त मैं दून हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं और दून हॉस्पिटल में 66 कैदी, जो यहाँ की सुद्धोवाला जेल है, वहां के 66 कैदी यहाँ पर इस वक्त भर्ती हैं। यहाँ पर पीएससी लगाई गई है ताकि ऐसा ना हो कि कोरोना की आड़ में कोई कैदी भागने में कामयाब हो जाए। तो सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है और सबसे बड़ा सेंटर है कोविड का राज्य में। तो अब व्यवस्थाएं, सरकार के सामने चुनौती यही है कि चाहे हल्द्वानी हो, चाहे सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी का हो, या फिर दून हॉस्पिटल देहरादून का हो, जहां पर बेड सबसे ज्यादा आइसोलेशन सेंटर पे बेड है, वहां पर कैसे व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए। जीनत, दीपांकर, आपने जैसे जेल का जिक्र किया, हम कल भी ये खबर एक दिखा रहे थे, जो एक अस्थायी जेल बनाई जाती है, तो यानी कि कैदियों में, और 66 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। कल भी ऐसे ही हम 35-40 के आंकड़े का जिक्र बार बार कर रहे थे। तो ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, आपको अस्थायी जेल बनानी पड़ रही है। ये एक बात कही जाती है कि ज्यादा टेस्टिंग मतलब ज्यादा मामले। अब तो तैयारियां, और हम बारिश देख रहे हैं, बारिश के बाद मौसमी बीमारियां देख रहे हैं, उससे भी आपको जूझना है, और उसमें हम कितने तैयार रहते हैं, हर साल के आंकड़े भी हमारे सामने हैं। तो इसको लेके कोई रोड मैप, या हम सिर्फ ऐसे ही बताते रहेंगे कि आंकड़े आंकड़े इतने, लेकिन तैयारियां कितनी? जीनत, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि इस तरह की व्यवस्थाओं, जब आपके केस बढ़ते जाएंगे तो आपका व्यवस्थाएं किस तरीके की है। अभी तक केसेस कम थे और व्यवस्थाओं का पूरा दावा था। लगभग 3000 के आसपास अगर देहरादून में बात की जाए तो इसमें आइसोलेशन और बेड है और क्वारंटीन सेंटर्स में बेड की व्यवस्था है। अभी आंकड़ा देहरादून में जो एक्टिव केसेस का है वो 450 और 500 के आसपास का है। लेकिन अगर ये आंकड़ा इसी तेजी से बढ़ा और एक्टिव केस इसी तेजी से बढ़ते गए तो फिर व्यवस्थाएं किस तरीके से होंगी। फिर वो चुनौती होगी सभी मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स में। 2 बड़े पहाड़ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें अल्मोड़ा और उत्तरकाशी, जहां 66 केस पहुंच चुके हैं। तो नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है और अगर यही नंबर की रफ्तार रही जो आप कह रही हैं, तो फिर आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं को लेकर जरूर सोचना होगा कि कैसे इसको दुरुस्त किया जाए। और बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। व्यवस्थाओं पर वाकई